अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारे रेन से। तो हमारे घर में हो रही है ज़बरदस्त सी रेन। तो साथ ही जो है ना हल्की हल्की बर्फ़ भी गिर रही थी, जो कि मैं कैप्चर कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रही है ठीक से। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वीडियो बना लूँ। अभी मैं वीडियो बना के बड़े आराम से बैठी ही थी। बैठ के मैं बड़े मज़े से वेदर एंजॉय कर रही थी। तो बड़ा अच्छा लगा इस तरह से देख के, वो छोटी छोटी सी आइस जो है वो गिर रही थी इस तरह से। तो शायद आप लोगों को वीडियो में क्लियर नज़र आ भी रहा हो और ना भी नज़र आ रहा हो। तो मीरब जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हुई हुई थी कि मामा। और फिर ना एकदम से जो है ना रेन ही तेज़ हो गई थी ना, तो फिर जो आइस गिर रही थी ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई ना। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया इधर बाहर आके। फिर तो हमें ऐसी ठंड लगी ना जिसकी कोई हद है। और हम अंदर बैठ के एंजॉय ही कर रहे थे। अरे ये क्या, 2 मिनट बाद ही धूप निकल आई। तो जी जनाब, ये आइलैंड का वेदर है और आइलैंड में इसी तरह से होता है, एकदम रेनी एकदम सनी। अच्छा, पाकिस्तान में होता है ना कि रेन हो रही है, उसके बाद स्लो होती है, फिर क्लाउड्स ख़त्म होते हैं, फिर कहीं जाके सन आता है। यहाँ पे एकदम ही जो है ना सन निकल के आ जाता है। तो इस तरह से आइलैंड का कुछ वेदर है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस आइलैंड में कैसा रहा। मैं हर चीज़ आपको क्लियर बताऊँगी कि मैंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और कैसा रहा एक्सपीरियंस। 1 साल मुझे हो गया है। मैं 1 सितंबर को यहाँ आइलैंड में आई थी मीरपुर में। तो अब हम लोगों को साल हो चुका है। तो आई थॉट कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें सब कुछ क्लियर कर दिया जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। जब मैं यहाँ स्टार्ट में आई तो मीरब को छोड़ने के लिए मुझे जाना होता था। असल में मेरी फ़्लाइट थी, अब मैं सैटरडे को आई तो मंडे से मैंने मीरब को छोड़ने जाना था स्कूल। हमने ऑलरेडी इसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। हस्बैंड क्योंकि आइलैंड में ही पहले से 1 साल पहले से रह रहे थे तो उन्होंने एडमिशन करवाया हुआ था। जब मैं बाहर निकली, खुद जाने लगी, तो मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पर लोग कितने अच्छे और कितने फ्रेंडली हैं। वो खुद ही आपको हेलो हाई करते हैं ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ आइलैंड में। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे होता नहीं है, अगर आप किसी को जानते हैं तो ये आपसे कोई सलाम दुआ वगैरह कर लेगा। यहाँ तो आप बाहर चले जाएं। हम बिकलो टाउन में रहते थे। बिकलो टाउन में बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेंडली पीपल थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पर। और बहुत मज़ा आता था, मतलब मेरे को लेने छोड़ने जाना भी। और वहाँ पर इसके क्लास फेलोज़ के फैमिली जो है, पेरेंट्स जो हैं, वो भी इतने अच्छे से ग्रीट करते थे कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की मैं बात कर लूँ तो वो बहुत ही बुरी हैं। उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बुरा रहा है। और यहाँ पर मतलब कि आप कोई भी इशू है तो आपको पहले जीपी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है और जीपी को चेक कराना होता है। अगर जीपी को लगेगा कि आप जो है ना को रेफ़र करना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट के पास, तो वो एक लेटर बना के देती है। उसके बाद ही आप जो है ना जाके चेक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो भी मसला, जो भी बीमारी है, आपको जीपी के पास ही जाना पड़ता है और इसकी 60 यूरो जो है वो फ़ीस होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस इस तरह से बुरा गुज़रा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई और जीपी जो है वो चले जाते हैं 5 to 6 इन द इवनिंग तक ख़त्म हो जाता है उनका। वो चले जाते हैं, मतलब लाइक पाकिस्तान में रात को 1-1 2-2 बजे तक आपको अक्सर क्लिनिक खुले हुए मिलेंगे। आप चले जाएं, आपको चेकअप कर लेते हैं वो लोग। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी तबीयत ख़राब हुई तो हम लोग एमरजेंसी गए। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की मिसेज़ हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा आप एमरजेंसी चले जाएँ, आप मीरब को हमारे पास छोड़ जाएँ। वो हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं। तो उनकी भी बेटी जो है वो मोस्टली हमारे घर पूरे पूरे दिन के लिए आती रही है। वो जॉब पे जाती थी तो मेरे घर छोड़ के जाती थी। इस लिहाज से फिर उन्होंने हमें कंपनसेट कर दिया और हम लोगों का ख्याल कर लिया, वरना मुझे बड़ी टेंशन हुई थी कि हम इसको कहाँ छोड़ के जाएँ रात के इस टाइम। 10 बजे मेरी तबीयत ख़राब हुई तो हम लोग गए डबलिन 24/7 हॉस्पिटल एमरजेंसी में। तो वहाँ जाके जी पता चला कि ये तो 3 ही लोग बैठे हुए हैं हमसे पहले और चौथी मैं थी, ठीक है। तो मुझे लगा अभी आधा 1 घंटा लगेगा और मेरी बारी आ जाएगी। और मैं वेट करती रही। आपको पता है जब बंदे की तबीयत ख़राब हो तो इतनी वो हो जाती है ना, बंदा खुद ही आवाज़ार हो जाता है बैठ बैठ के। मुझे चेक किया गया 3:30 बजे, ठीक है।
बताते हुए मुझे हँसी भी आ रही है। 3:30 बजे उन्होंने मुझे चेक किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको तो कोई सच एज़ सीरियस कोई इतना बड़ा मसला और इतना बड़ा इशू नहीं है, इट्स नॉर्मल। हर चीज़ में ये लोग कहते हैं कि इट्स नॉर्मल। भाई बंदे की तबीयत ख़राब है तो आए हैं ना, ऐसे क्यों हम मुँह उठा के आ जाएँगे, हमारा दिमाग ख़राब है, हम बच्ची को किसी और के पास छोड़ के आप लोगों के पास आ जाएँ। तो उन्होंने कहा कि आपको हम पैरासिटामोल दे देते हैं, आप वो खा लें और चल जाएँ। मैंने कहा ये क्या बात हुई, और नर्स आई, उसने मुझे पैरासिटामोल दे दी 2 और पानी का गिलास पकड़ा दिया। उसने कहा चलो शाबाश ये पियो, खाओ और निकलो यहाँ से। तो ये मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा, घर आते-आते हमें 4:30 हो गई और इस तरह से जो है ना वो हमारी आइलैंड में जो है वो टेंशन भरी एक रात गुज़री, जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी थी और मुझे बहुत बुरा भी लगा। आइलैंड का ये जो है हेल्थ केयर सिस्टम इतना बुरा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी, यहाँ पर बंदा मरने वाला हो जाएगा तो ये आपको कोई मेडिसिन देंगे, इसके अलावा कहेंगे कि पैरासीटामोल खा लो भाई, यही आपकी ज़िंदगी बचाएगी पैरासीटामोल। तो मैं एजुकेशन की बात कर लूँ, एजुकेशन यहाँ पर बहुत अच्छी है। ऑल्दो मीरब पाकिस्तान में मैंने इसे, जब हम आए तो मीरब 4 साल की थी, मैंने पाकिस्तान में इसे जब ये 3 इयर्स की मैं थी मैंने इसे स्कूल में डाला हुआ था। वहाँ इसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी थी, हो रही थी। ब्लूमफील्ड स्कूल में मैंने इसे डाला था और घर में भी मैं इसे बड़े अच्छे से ट्रेन कर रही थी, अच्छे से टाइम देती थी। और मुझे अक्सर कमेंट्स भी आते हैं कि मीरब को यहाँ आके लैंग्वेज बैरियर वगैरह तो नहीं फ़ेस करने पड़े, किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ मीरब को फ़ेस करनी पड़ी है। मीरब को इस तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी फ़ेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं उसे पहले से ही ट्रेन कर रही थी और मैं उसकी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो इस वजह से हमें इस तरह का कोई भी मसला नहीं हुआ। जब वो आई है तो उसे 1 वीक भी नहीं लगा, वो इतना सेटल डाउन हो गई थी यहाँ पर कि इजीली वो सबसे बात कर लेती थी, बच्चों से भी, इवन अपनी क्लास फेलोज़ उनके पेरेंट्स से भी बड़े अच्छे तरीके से ये बात कर लेती थी। सिर्फ इसको स्टार्ट में ये होता था कि थोड़ा शाय होती थी, सबको हेलो हाय करके इसने स्टॉप हो जाना ना। अब माशाल्लाह से ये इतनी हो गई है कि हर किसी से जो है ना खुद ही फ्रेंडशिप्स कर लेती है। अब मैं इसे प्लेग्राउंड लेके जाऊँ वहाँ पे भी ये 2-4 दोस्त बना के ही वापस आती है, ऐसे तो इसने आना ही नहीं होता। और अच्छी खासी जो है यहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों को। इवन मीरब पाकिस्तान जाती थी तो इसकी प्रॉपर बुक्स थी, इसको होमवर्क मिलता था वीक में 2-3 बार, लेकिन यहाँ पर कोई भी बुक्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी होमवर्क स्टिल अभी ये जूनियर इन्फेंट्स में इसे कोई होमवर्क अभी तक जो है वो नहीं मिल रहा है। और एक्टिविटीज़ हद से ज़्यादा करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का ब्रेन जो है वो अच्छे से डेवलप करता है, खुलता है। कहने का मतलब ये है बड़ा अच्छे से खुलता है और एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा मसला जो है यहाँ पर हाउस रेंट का है। हाउस रेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2 पर्सन अर्निंग कर रहे हैं तो आपके लिए आइलैंड बहुत अच्छा है। तो आप 1 पर्सन की जो है इनकम पे आप लोग गुजारा करें, दूसरे की सेविंग कर लें। अगर आप सिंपली मतलब कि 1 पर्सन अर्निंग है तो आप लोगों का यहाँ पर गुजारा थोड़ा ज़्यादा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाउस रेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो मतलब कि अगर आप डबलिन में रहें तो 2400 यूरो तकरीबन आपका रेंट चला जाता है। और पहले हम लोग घर में रहते थे तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा घर था। फिर हम लोग जब मूव हुए तो अब हम अपार्टमेंट में आए हैं। वहाँ पर मेरी कुछ अच्छी ख़ास फ्रेंड्स नहीं थी, तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर मुझे अच्छी जो है ना कम्युनिटी मिल गई, पाकिस्तानी लोग मिल गए, मेरी काफ़ी ज़्यादा हेलो हाय हुई, उसके बाद फ्रेंडशिप हो गई। अब हम लोग गैदरिंग करते रहते हैं, गेट टुगेदर, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, तो बड़ा अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है। बिल्कुल ऐसे फील ही नहीं होता कि आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो हमें स्टार्ट में फ़ेस करनी पड़ी, जब हम लोग आए तो हम लोगों के पास गाड़ी नहीं थी। मेरे हस्बैंड का जो है ड्राइविंग क्लासेस अभी चल रही थी, मतलब कि उनको प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला हुआ था, लर्नर लाइसेंस उनके पास था। तो हम लोगों को कहीं भी जाना होता था तो हम बाय वॉक जाते थे या बसेस के थ्रू या ट्रेन्स के थ्रू जाते थे। तो छोटी बच्ची के साथ, मीरब के साथ हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, उसको हमें अक्सर उठाना पड़ता था, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान में बच्चे कहाँ चलते हैं, बच्चों की आदत ही नहीं होती जाने की ना। और हम लोगों ने इसकी प्राइम इसलिए भी नहीं ली थी कि ये अभी 4 साल की हो गई है, अभी भी ये नहीं चलेगी तो इसको बिल्कुल भी आदत नहीं होगी।
तो उसकी वजह से हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फ़ेस करना पड़ी ना हम कहीं खाना खाने के लिए बाहर जा सकते थे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर तो ब्रे में और या फिर डबलिन में ही हलाल रेस्टोरेंट होते हैं। तो हमारे घर के पास तो बिल्कुल भी नहीं था। तो पाकिस्तान से जब आप आएँ तो यहाँ आके तो हद से ज़्यादा क्रेविंग होती है, दिल करता है बंदा यहाँ जाए वहाँ जाए वो खाए। उफ़, अगर आप फूडी हैं तो आपको बहुत ही मसला होगा मेरी तरह। और यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी तो आपने देख ली होगी अक्सर मेरी वीडियोस में, जिन्होंने मेरे शुरू से लेकर अब तक भी लोग देखे हुए हैं कि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, मतलब कि बहुत मज़ा आता है। माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं और वेदर यहाँ का मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह का होता है। और किड्स के लिए प्लेग्राउंड बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। अब जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पर तो हमारे बिल्डिंग के आसपास जो है वो 3 से 4 प्लेग्राउंड हैं। कभी मीरब कहती मैंने इधर जाना है उधर जाना है। और बच्चों के लिए बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी अच्छी और मज़े की सोसाइटी जो है वो है। तो शॉपिंग की बात अगर कर ली जाए तो शॉपिंग का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो नहीं रहा। यहाँ पर हम लोग जो है वो ज़्यादातर शॉपिंग पाकिस्तान से ही करके आए थे, तो मैंने बहुत कम शॉपिंग की है। यहाँ पैनीज़ वगैरह की चीज़ें तो बहुत ही फारिग और फजूल सी होती हैं, डंस की थोड़ी बेहतर होती हैं, लेकिन ये है कि 2-4 बार वॉश करने में उसके कलर भी फेड आउट हो जाता है अक्सर, तो मैंने ये नोट किया है। उसके बाद जो है ना सेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगी होती हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट से मैंने सेल से जो है ना मीरब के लिए शॉपिंग की थी, तो वो काफ़ी अच्छी थी, तो उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरा जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। उसके अलावा यहाँ पर अक्टूबर के मिड से जो है वो सेल स्टार्ट हो जाती हैं दिसंबर जनवरी के स्टार्ट तक। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्काउंट में जो है वो मिल जाती हैं, बड़ी अच्छी सेल्स वगैरह लगी होती हैं। बच्चों के कपड़े, शूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ पे सेल लगी होती है। तो आप इजीली जो है ना इन दोनों में बड़ी अच्छी शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान भी जाना है तो लोगों के लिए मतलब कि फैमिलीज़ को देने के लिए गिफ्ट जो है वो भी आप इन दिनों में परचेज़ कर सकते हैं। चॉकलेट्स वगैरह का तो मैं रिकमेंड करूँगी वो तब परचेज़ करें जब आपने जाना हो, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो बहुत कम होती है, मतलब कि वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपने गिफ्ट्स वगैरह खरीदने हैं तो आप पहले से ही लेके रख सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि आयरलैंड में जो है वो जॉब जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, आप लोगों को मिस गाइड कर रही हैं। तो ऐसे नहीं है, आयरलैंड में कोई जॉब्स वगैरह ख़त्म नहीं हुई, लोग जॉब्स जो है वो स्विच करते रहते हैं। तो जॉब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं आयरलैंड में, और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियंस जो है वो स्टिल अभी आ रहे हैं पाकिस्तान से। तो अगर आप लोगों में से कोई जो पाकिस्तान से आ रहा है सितंबर या अक्टूबर के दिनों में, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों की क्या क्या जॉब है ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। और जब आप लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मुझे पढ़ के बहुत ही खुशी होती है और मुझे इंतज़ार रहता है जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं फ़ौरन से ही कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, मैं वेट कर रही होती हूँ जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं फ़ौरन से ही रिप्लाई कर सकूँ। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें जो है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और वेदर यहाँ पर सर्दी में तो इतना गंदा है ना जिसकी कोई हद है, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप फ्रीज़ हो जाएंगे, फ्रीज़ यहाँ पर अगर आप अच्छे से पैक नहीं होंगे, कवर नहीं होंगे तो आप फ्रीज़ हो जाएंगे। तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।